देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। श्रमण कुल तिलक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणीता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करके स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से आच्छादित करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है क्या पाना है, कैसे हो जीवन का उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर की वरदानी छाव में और पूज्य गुरुवर के पावन आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन निर्मित होने जा रहा गुणायतन वह कृति होगी जहाँ आकर आप जानेंगे सार संपूर्ण जिन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की विकृति का। यहाँ आकर आप कर पाएंगे समोशरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। तो बंधुओं, इस महनीय कृति का निर्माण पंचम काल के अद्भुत आश्चर्य के रूप में सम्मित शिखर जी में होने जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि आप लोग अपना सहयोग दें, तभी ये अपना निर्माण की पूर्णता को प्राप्त हो सकेगा। अतः मैं आप सभी को आवाज देता हूं कि तन मन धन से गुणायतन में सहयोग दें और अपने जीवन को धन्य करें। आज भी गुणायतन से कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और यह अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों के माध्यम से उनका अभिवादन अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं, श्रीमती प्रेमलता जैन, राजेश जैन, रश्मि जैन, साहिबाबाद गुणायतन ट्रस्टी। इनके पुत्र ने अपनी प्रथम सैलरी में से 11,000 रुपये गुणायतन के मंदिर में निर्माण में दिया है। करतल ध्वनियों से अभिवादन करें। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन, संभव जैन दिल्ली से, श्री पद्म कुमार जैन, श्री महावीर जैन दिल्ली से। अनुमोदना का क्रम निरंतर जारी रहना चाहिए। निर्माण निधि के रूप में ही गुणायतन से जो जुड़े हैं, श्री राजीव पाटनी, श्रीमती मधु पाटनी नागपुर से, तथा सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, स्वर्गीय यल्लाप्पा भोमान्ना पाटिल, पद्मावती यल्लाप्पा पाटिल की स्मृति में श्री विजय यल्लाप्पा पाटिल, श्रीमती शोभा विजय पाटिल, श्री विपुल विजय पाटिल, स्वाति विपुल पाटिल, श्री विशाल विजय पाटिल, भाग्यश्री विशाल पाटिल बेलगांव। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। महावीर जी। संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अरुण जैन, अंकुर जी, सौरभ जी, अनुजी जैन, कुंडली सोनीपत से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महेंद्र जी टोंगिया चित्तौड़, सुभाष जी साहिबाबाद। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में ही जो गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं, श्री महावीर प्रसाद, रमेश कुमार, मुकेश कुमार, साम्य दश विधान बाकलीवाल, भादसोड़ा, चित्तौड़गढ़ से। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुनील कुमार जी अजमेरा एवं सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। मैं पुनः नाम दोहराता हूं, महावीर प्रसाद, रमेश कुमार, मुकेश कुमार, सौम्य दश विधान बाकलीवाल, भादसोड़ा से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। हमारे बीच में सेवाए तन के लिए जो समर्पित हैं, ऐसे व्यक्तित्व श्री सीए बाबूलाल जी जैन यहाँ उपस्थित हैं। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से एवं श्री प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर से। थोड़ा शीघ्रता करेंगे।
सीए बाबूलाल जी जैन जो सेवायतन के लिए समर्पित हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं सेवायतन के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद जी पाटनी एवं राजेश जी पुणे, गुणायतन ट्रस्टी। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बंधुओं, बहुत सौभाग्य की बात है कि गुणायतन जैसी महनीय कृति में लोग प्रतिदिन अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पित करने के लिए लालायित रहते हैं और अपना योगदान देकर अपने जीवन को धन्य करते हैं और इस महत्वपूर्ण योजना को, इस महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण करने में सबल निमित्त बनते हैं। आज भी प्रसन्नता की बात है कि एक परिवार शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ा है। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा, आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करेंगे। श्रीमती, ये ट्रस्टी से शिरोमणि बने हैं, श्रीमती उगमलता गंगवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद गंगवाल, मुकेश मंजू जी, राकेश मनीषा जी, दीपांशु गौरल जी, शुभांशु जी, खुशी जी, मानवी जी, भूविक जी गंगवाल, कामिनी मार्बल प्राइवेट लिमिटेड, शुभांशु ग्रेनाइट, मदनगंज, किशनगढ़ अजमेर से वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और करतल इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NL जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन, एवं श्री सुनील जी जैन, CFO गुणायतन। नारी शक्ति के सम्मान के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, एवं लता जी गंगवाल, गया से। मैं चाहूंगा कि सुनील जी अजमेरा भी इन सबका सम्मानकर्ताओं के रूप में सहयोग करें। सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ करतल ध्वनियों के माध्यम से अनुमोदना अवश्य करें। सभी लोग करतल ध्वनियों का क्रम जारी रखें। थोड़ा सा ओम ओम। देखिए, आज उगम लता जी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सामने आ जाओ, आ जाओ। ये वो परिवार है जो हमेशा भाग भाग करके आता है। प्रकाश जी आज नहीं है, लेकिन अपने जीवन काल में अस्वस्थ होने के बाद भी बराबर आते थे और उनको प्रेरणा देती थी उगम लता जी। प्रकाश जी की एक हार्दिक इच्छा थी कि मुझे गुणायतन में कुछ बड़ा करना है। आज उनके जाने के बाद उगम लता जी अपने पुत्रों और परिवार के साथ यहाँ आई है। आज वो भावना साकार होने जा रही है। प्रकाश जी अकेले जुड़े थे, आज से पीढ़ियां गुणायतन से जुड़ गई। बहुत अच्छी बात। मैं उनके बच्चों को भी कहूँगा कि उनके ही आदर्श पर चलना है और आगे बढ़ना है। वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ के गए। हर माँ बाप बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत का एक अंश भी हम अच्छे कार्य में लगाते हैं तो हमारे जीवन की अक्षय निधि बनती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस घड़ी प्रकाश जी जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को हार्दिक प्रसन्नता हो रही होगी। मैं इस मन से उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ और पूरे परिवार को ये कहता हूँ कि वे इसी पथ चिन्ह पर चलते रहें और इसकी प्रेरणा में भूमिका रही हमेशा प्रकाश पाटनी की। ये भी प्रकाश ही है। इस घर में प्रकाश बना रहे और जीवन आगे बढ़ता रहे, मेरा यही आशीर्वाद। नामों की उद्घोषणा करूंगा। श्रीमती नीलम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष चंद जी जैन, साहिबाबाद। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारिणी दीदी, शकुन दीदी, सागर से। श्रीमती आशा जैन, तिलक जैन, रिद्धि सिद्धिनगर, कोटा से। ये भी स्वर्णदान के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम जी जैन, पुणे से। उपस्थित नहीं, वे लोग जब तक मंच पे आ रहे हैं तब तक प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती उगमलता जी जैन, गंगवाल, किशनगढ़ से। शिरोमणि
दो में सबकी शादी हो गई क्या? सबकी शादी हो गई। प्रश्न हो जाएगा। ओम कर लो इधर। महाराज श्री नमस्ते। श्रीमती नीलम जैन धर्मपत्नी श्री सुभाष चंद्र जी जैन साहिबाबाद से स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णमय बना रही हैं। इनके सम्मान करेंगी श्रीमती ब्रह्मचारिणी दीदी शकुन दीदी सागर से। आप लोग करतल ध्वनियों से अभिवादन अवश्य करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती युगमलता जी जैन किशनगढ़ से और आपकी बात तैयार रहेंगी गोरल जी गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। आज लोग पश्चिम की तरह भाग रहे हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि सूरज जब भी पश्चिम में नहीं गया, हमेशा पूरब में नहीं गया है। कृपया मार्गदर्शन दें। आज लोग ओम समझ गया आपके प्रश्न का आशय यह है कि लोग पश्चिम की तरफ भागते हैं। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि सूरज आज भी पूरब में ही, और जब पूरब में रहता है तो उजाला फैलता है, पश्चिम में तो हमेशा अंधकार। पश्चिम अस्त का द्योतक है, पूरब उदय का द्योतक है। जिस मनुष्य को इस सच्चाई का बोध हो जाएगा वो कभी भी पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करेगा। इसलिए हमें पूरब का अनुयायी बनना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए उपस्थित होंगे गोरल जी गंगवाल किशनगढ़ से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन कोटा से। नमोस्तु महाराज जी। मैं गोरल गंगवाल किशनगढ़ से। महाराज जी, आज मैं वंदना करने गई थी। मैंने एक प्रतिमा के दर्शन किए। जो शरीर तो एक है परंतु मुख सात है, तो ये क्या आगम के अनुसार है? देखिए, इस विषय में बहुत देश भर में चर्चाएं हुई और दुर्ग में जो होने वाली प्रतिष्ठा थी वो रुकी भी। यहाँ कब हो गई पता नहीं। इस तरह की प्रतिमाओं का कोई आगमोक्त विधान नहीं है और ये सब नई नई परंपरा है। नमोस्तु महाराज। चलिए अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती सीमा जी जैन कोटा से और आपकी बात तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी अजमेर से। लीजिए जल्दी। ओ सीमा कौन है? दो माइक दो। बोलिए, सीमा कौन है? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मैं बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम संगीता बाकलीवाला है। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी कि अपन कभी भी विधान पूजा रखते हैं तो उस समय प्रतिमा को वेदी पे से उठा के अपन मतलब उस विधान पूजा में लाके विराजमान करते हैं महाराज जी। तो उस समय फिर वेदी खाली रहती है महाराज जी, हम श्रीफल वगैरह वहाँ पे रखते हैं। तो क्या वो श्रीफल रखना वहाँ उचित है या अनुचित? सर्वथा अनुचित है। अनुचित है महाराज। श्रीफल चढ़ा के, अर्घ चढ़ा के निवेदन पूर्वक भगवान को लाओ। भगवान की जगह श्रीफल में रखना ये पता नहीं कहाँ से शुरू हो गए। ओ चलिए। नमस्ते महाराज। हाँ, उपस्थित होंगे प्रकाश जी पाटनी। नहीं, सीमा कोटा। महाराज श्री देखिए, जिनको बोले वो ही करो। हाँ, वो भावना योग में एक दूसरे पर विकसित करें। भावना योग में उसमें आता है ना, आप एक दूसरे पर भी विकसित कर सकते हो। अब अलग से बात करना। चले। हाँ, प्रकाश जी पाटनी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे नितिन जी जैन शाहदरा दिल्ली से। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। पूरे अजमेर जैन समाज का नमोस्तु आपको आज, क्योंकि ये प्रश्न मैं अजमेर जैन समाज की तरफ से ही रख रहा हूँ आपके बीच में। कल एक प्रश्न आया, परसों एक प्रश्न आया था महाराज जी महावीर जयंती को लेकर। अभी अजमेर दिगंबर जैन समाज ने एक महासंघ, वहाँ एक संस्था है जिसको रिप्रेजेंट प्रमोद जी सोनी कर रहे हैं और उसका मंत्री मैं हूँ। हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि हमारा जो 10 लक्षण पर्व है, इसको ये तो महापर्व हो गया, लेकिन भगवान आदिनाथ की जयंती से लेकर महावीर जयंती के बीच के जो 16 दिन है, इसको हम लोग जैन लोग महापर्व के रूप में कैसे मनाएं।
और क्योंकि हम ये दूसरे जो जैनेतर समाज है वो भी कम से कम ये जाने कि जैन समाज में भगवान महावीर के ही नहीं, आदिनाथ से लेकर के और भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन कार्यक्रमों को जो सूचीबद्ध तरीके से हम लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है महाराज इसी में कि जो कुछ हमारी बहनें हैं समाज की, वो भगवान को झूला झुलाती हैं आदिनाथ जयंती पर भी और महावीर जयंती के ऊपर भी। तो कहीं से हमें ये पता चला कि ये ठीक नहीं है। तो मैं हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो एक उत्साह होता है, उल्लासपूर्वक कार्यक्रम बनता है, तो इसलिए इस कार्य आप मार्गदर्शन करें। देखिए, जब भगवान का पंच कल्याणक होता है, उसके जन्म कल्याणक में पालना झुलाने का एक कार्यक्रम होता है, तो उसमें बालक तीर्थंकर को पालना में झुलाया जाता है। लेकिन हमारे भगवान तो पंच कल्याणकों से प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित भगवान को झूला झुलाना ठीक बात नहीं। हाँ, भगवान के जन्म महोत्सव को साकार करने की कल्पना से अगर कोई बालक को स्थापित करे और झूला झुलाए तो बात फिर भी समझने जैसी है, लेकिन इस तरह की परिपाटी को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा सा नहीं दिखता। महाराज जी, तो क्या 15 दिवसीय जो मतलब से कहते हैं कि बाहर का जो प्रदर्शन हमारा रहेगा, तो हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन इस पे रहे कि सभी जगह। आपने जब बोला है, इस पर भी विचार करना होगा। हमें भगवान महावीर के विचारों को, जैन धर्म के विचारों को, ऋषभदेव से महावीर भगवान पर्यंत जो उनके विचार है, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जब तक हम भगवान के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने में समर्थ नहीं होते, तब तक हमारी प्रभावना बड़ी सतही होगी। तो हमें उनके जीवन चरित्र को, उनके विचार को, उनके दर्शन को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आप आज्ञा दें तो महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और है, क्योंकि आज तीसरा हो जाएगा, 2 तो हो गया। बोलो जल्दी, आज ही अवसर है, फिर तो हमें जाना है। हाँ, जल्दी बोलो। महाराज जी, मेरी पहचान अजमेर शहर में एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। एक नाम के 3 उपनाम हो गए। अगर कोई बात करता है कि कौन से जैन साहब, तो वो बात करते हैं कि वो सर्वधर्म वाले जैन साहब, क्योंकि मैं जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी लोग हैं, और उनको मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और दूसरा उपनाम जुड़ गया कि जैन, अच्छा कौन से जैन साहब, कि वो प्रमाण सागर जी वाले, यानी प्रकाश जैन का वजूद तो हट गया, और ये 2 नाम और जुड़ गए हैं साथ में। महाराज जी, ऐसा मैं क्या करूं कि दोनों नाम हट जाएं और सिर्फ प्रमाण सागर जी महाराज का नाम मेरे साथ हमेशा बना रहे, कि मुझे प्रमाण सागर जी के नाम से जाना जाए। इसके लिए मैं क्या करूं? कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि जो सर्वधर्म के अंदर आपकी जो मंगल भावना आपके द्वारा रचित की गई है, उसको मैं हर कार्यक्रम में फ्लोट कर रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जान जाए। आपने पूछा है मेरी नई पहचान और एक ही पहचान कैसे बने। मैं तो ये कहूँगा, भीतर के प्रकाश को जान लो, एक ही पहचान। दिए में अंतर होता है, प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता। होता है क्या? दिया मिट्टी का हो, सोना का हो, चांदी का हो, कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसका प्रकाश एक होता है। तो प्रकाश से कह रहा हूं, प्रकाश को जानो, दियों में मत उलझो। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित होंगे नितिन जी जैन शाहदरा दिल्ली से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती ऋतु जैन, श्री अरुण जैन, अंकुर जी, सौरभ जैन जी जैन, जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। नितिन कौन है? किसका नाम लिया? नितिन जी जैन शाहदरा दिल्ली से नहीं है, दूसरा बोलो, अगला बोलो। श्रीमती ऋतु जी जैन संस्थापक सदस्य बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, वे अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे अतुल जी जैन, बीजेपी को कैशियर, बीजेपी लुधियाना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मैं विजय लक्ष्मी दिल्ली अशोक विहार से अपने भाई अरुण जैन के साथ, परिवार के साथ हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पूजा करते हैं या मंदिर में देव दर्शन के लिए जाते हैं या भजन पढ़ते हैं, तो मेरा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, और कई बार तो मैं भूल भी जाती हूँ, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ता है। मुझे ऐसा कोई समाधान बताएं जिससे मैं अपने मन को एकाग्रचित होकर के भजन पूजन कर सकूं। महाराज, ये सवाल आपका नहीं है, सबका है। जी महाराज। हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए पूजा पाठ करते हैं,
और पूजा पाठ करते समय ही मन एकाग्र नहीं होता। जी महाराज श्री। दो बड़े सरल रास्ते देता हूँ। जी। पहली बात तो पुस्तक खोल करके पढ़ो, रटा हुआ मत बोलो। जी। अभी जब मैं आचार्य महाराज से मिला तो इतने वर्ष हो गए, आचार्य महाराज रोज प्रतिक्रमण करते, 2 बार हम लोगों का प्रतिक्रमण होता है, वो पुस्तक खोल के करते, पुस्तक लेके करते। मैंने ऐसे एक दिन निवेदन पूर्वक पूछा, गुरुदेव आजकल पुस्तक से, पहले तो मुखाग्र करते थे, बोले आजकल पुस्तक से आप प्रतिक्रमण करते हैं? बोले इसमें उपयोग ज्यादा केंद्रित होता है। तो पुस्तक को देखोगे ना तो और किसी को नहीं देख पाओगे, इधर उधर देखना बंद। तो पहला तो पुस्तक लेकर के पाठ करो, जी महाराज। भले वो याद हो। दूसरी बात, रोज नया प्रयोग करो। एक ही पूजा को रोज मत करो और एक ही लय में रोज पूजा मत करो। कुछ नयापन होगा तो मन को आयास करना होगा, यानी कुछ प्रयास करना होगा, मन को कुछ लगाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। जब मन लगाएगा तभी तो लगेगा, नहीं तो फिर तो हमारा अवचेतन मन है, अपना काम करता है। हम एक जो अपने दिमाग में भर दिए हैं, सो मुंह से पंक्तियां भी चलती रहती है और दिमाग में और भी बातें आती रहती है। लेकिन ऐसे में हमारा मन जागरूक होता है। और इन सब के पहले मंदिर पूजा पाठ प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन में एक कोडिंग दो, ये अहोभाग्य है मेरा, मैं प्रभु की आराधना के लिए आया हूँ, यानी भगवान से बात करने के लिए आया हूँ। हे मन, जब तक मैं भगवान के चरणों में रहूँगा केवल भगवान से बात करूँगा, तेरी नहीं सुनूंगा, इसलिए तू थोड़ा दूर रहना, तेरी सारी बातें पूजा के बाद। मन को एक परामर्श दो तो इससे मन में स्थिरता आ सकती है, आए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे अतुल जी जैन लुधियाना से और आपकी बात तैयार रहेंगे सीए बाबूलाल जी जैन सेवायतन के लिए जो समर्पित हैं इंदौर से। गुरुदेव, मैं अतुल जैन को कैशियर बीजेपी लुधियाना जिले की ओर से और मेरे इस भाई अमित की ओर से कोटि शय कोटि बंदन नमन सुख सता पूछते हैं आप श्री से। गुरुदेव, हम जीवन गृहस्थी में रहते हुए, ओम फिर से, जीवन गृहस्थी में रहते हुए मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? जीवन गृहस्थी में रहते हुए मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी गुरुदेव। अरे भैया, मोक्ष को नहीं पा सकते, मुक्ति को पा सकते हैं। गुरुदेव, जैसे हम सुनो तो, हाँ जी, मोक्ष बात की बात है, मुक्ति जरूर मिल सकती है, आज भी मिल सकती है। दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों से मुक्ति पा सकते हो। तो अपने दोषों को दूर करो, दुर्बलताओं को दूर करो, दुर्गुणों को दूर करो, तब दुखों से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, बाबूलाल जी उपस्थित होंगे सीए बाबूलाल जी जैन कोलकाता से और आपकी बात तैयार रहेंगे वैभव जी जैन, अमित जी जैन बिनौली बागपत से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कई लोग बोलते हैं कि अगर हम कोई चीज का त्याग नहीं करते हैं तो उसका पाप हमें लगता है। फिर से बोलिएगा। कई लोग बोलते हैं कि जिस अगर कोई चीज अपने त्याग नहीं करते हैं तो उस चीज का पाप अपने को लगता है। जैसे दुनिया में 10 लाख वनस्पति है, अपने सबका सेवन नहीं करते हैं तो भी 10 लाख वनस्पति पाप अपने को लगता है। तो क्या ये सही है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने बैंक से रुपया लिया और बैंक में ही छोड़ दिया, उपभोग नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? नहीं, अपना रुपया तो नहीं लगेगा। आपने बैंक से लोन उठाया, हाँ ठीक है, लगेगा। और ऐसे ही करेंट अकाउंट में आपका रुपया पड़ा है, इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? लगेगा। और जो रुपया आपने उठाया उसको आपने एफडी कर दिया, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, पैसा रखने पर कि फिक्स डिपॉजिट करने पर? नहीं, मुझे परिमाण करने पर तो पुण्य मिलेगा। सुनो, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। तो हम लोगों के ऊपर ढेर उधारी छाई है। अंतहीन लालसा को नियंत्रित करने का लाभ हमारे संकल्प में है, समझ गए? अगर आपने परिमाण नहीं किया यानी इंटरेस्ट लग गया, तो जिन चीजों को आप भोग कर रहे हो उनको नियोजित करो, उनकी दिशा व्यवस्थित करो।
समझ गए ना? नहीं, वो तो ठीक है गुरुजी, मगर आज पूरा 10 लाख वनस्पतियों का कैसे लेके जो मेरी आई नहीं। जितना मेरे उपयोग में है उसके अलावा त्याग, लालसा खत्म हो जाएगी। नहीं, लालसा खत्म हो गई वो तो ठीक है। तो उससे लालसा जीवित रहने से पाप है, लालसा मिट लालसा जाने है ही नहीं, कोई किया ही नहीं है नहीं। कभी आ गया कोई लेके कि ये बड़ा अच्छा फल है, खा लो, खाओगे कि नहीं खाओगे? त्याग होगा तो नहीं खाओगे। चलिए आगे। अगला उपस्थित होंगे श्री वैभव जी जैन, अमित जी जैन बिनौली बागपत से, और आपकी बात तैयार रहेंगी सुनील जी रेखा जी जैन CFO। गुरुवार हमारा बिनौली से 55 सदस्य का ग्रुप आया हुआ है। मेरा प्रश्न है गुरुवार कि जो मन है ये हमारे शरीर में उस पर होता है। ओम फिर से बोलिए। गुरुवार मेरा प्रश्न है कि मन शरीर में होता है या आत्मा में, और ये कहाँ पे स्थित होता है, किस जगह पे स्थित होता है? आवाज में समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुवार गुरु के चरणों में नमोस्तु। ये बोल रहे हैं कि मन हमारे शरीर में स्थित होता है कि आत्मा में कहाँ पे स्थित होता है? यही सवाल है जी। देखिए, मन शरीरधारी आत्मा में होता है। कहाँ होता है? शरीरधारी आत्मा में। शरीर में मन बोलूंगा तो मृत्यु के बाद भी मन दिखना चाहिए, और आत्मा में मन बोलूं तो सिद्धों में भी मन होना चाहिए। समझ गए? तो मन देहधारी आत्मा में होता है, और हमारे शरीर के एक एक प्रदेश में उसका व्यापार होता है, काम होता है। समझ गए? चलिए। श्रीमान सुनील जी रेखा जी जैन CFO गुणायतन अपना प्रश्न रखेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे सुभाष चंद्र जी जैन साहिबाबाद से। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरे बेटे वैभव जैन का है। उसने भेजा है कि हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा बैर, हमारा द्वेष, बैर इत्यादि। बैर, हाँ। और ऑक्सीजन भी किसी आग को जलाने के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे कि हमारा राग। परंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएं तो जल बन जाता है। तो हम अपने राग और द्वेष को किस प्रकार से समन्वय करें कि वह जल बन जाए और हमारा जीवन शांत में हो जाए? अलग केमिस्ट्री बता दी। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है, बिल्कुल सही है, पर दोनों के मिल जाने से जल बन जाता है। आपने पूछा है कि हम अपने राग और द्वेष को कैसे मिलाएं कि वो क्षमा का पानी बन जाए। एक कंपाउंड मैं बता देता हूं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने मात्र से पानी नहीं बनता, उसका एक कंपोजिशन होता है। H2 + O2 = 2H2O। यही सही है ना? बहुत साल हो गया पढ़े हुए हमको, है ना? हाँ, यही है ना? तो उसको उस तरीके से कंपोजिशन मिलेगा तो तुम्हारे अंदर का जितना बैर है, राग है, द्वेष है, ध्यान में डूबोगे तो सब राग द्वेष मिट करके ज्ञान रूपी जल का रूप धारण कर लेंगे, परिणाम निकल जाएगा। तो वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब खत्म हो गया, अंदर से उसी में से वो ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी, जिससे ज्ञान की धारा बहेगी, जो सबको शांति देगी, सबको आनंद देगी। समझ गए? एक बड़ा किस्सा सुना दूं? नहीं सुनाऊंगा, चलो अलग किस्सा है, आगे चलो। हाँ, नहीं, अभी बहुत लोगों के सवाल रह जाएंगे। बोलो आप। एक छोटा सा सवाल हो गया, आगे बोलो। हाँ चलो बोलो सुभाष जी। सुभाष चंद्र जैन साहिबाबाद से अपना प्रश्न रखेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शरदा जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, ये जानने की इच्छा है क्या सांसारिक दृष्टि से विचार करें या आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, तो इसमें कर्मठता कुछ ही लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती। इसका क्या कारण है और इसका क्या उपाय है? सांसारिक या पारमार्थिक हर क्षेत्र में कर्मठता सब में एक समान नहीं होती। इस असमानता का क्या कारण? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक, उस व्यक्ति की अभिरुचि,
दूसरी उसकी योग्यता, तीसरी उसकी लक्ष्य निष्ठा, चौथा उसकी अपनी स्वयं की कार्यशैली। कई लोगों की अभिरुचि ज़्यादा नहीं होती, कई लोगों का लक्ष्य बड़ा उथला होता है, लक्ष्य के प्रति उनकी निष्ठा कमजोर होती है, कार्यशैली भी उनकी धीमी होती है, तो कर्मठता नहीं हो पाती। योग्यता भी हर किसी में समान नहीं होती। तो हम अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं और कोई कर्मठ व्यक्ति के संसर्ग में रह करके कर्मठता को जगा सकते हैं। उपस्थित होंगी श्रीमती शरदा जी जैन दिल्ली से और आपकी बात तैयार रहेंगी नीलम जी जैन साहिबाबाद से। कहाँ है सर? नहीं है, अगला बोलो। श्रीमती नीलम जी जैन साहिबाबाद से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी जैन पुणे से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरी बेटी तृप्ति जैन बेंगलोर से पूछ रही हैं कि आशीर्वाद लेने की हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है, तो गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करते समय हमें अपनी भावना कैसी रखनी चाहिए और आशीर्वाद कैसे काम करता है कि देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आशीर्वाद कैसे काम करता है? आशीर्वाद यानी कल्याण सूचक वाक्य। गुरुजनों से जब भी हम आशीर्वाद लें तो अपने आप को कृतार्थ महसूस करें कि मुझे आशीर्वाद मिल गया, यानी मुझे एक नई ऊर्जा मिल गई, नई दिशा मिल गई, नई उमंग और उत्साह के साथ मुझे अपना काम करना है। गुरुजनों का जो आशीर्वाद है, ऐसे देखा जाए तो कुछ नहीं, और दूसरी तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ है। गुरुजनों का आशीर्वाद हम पर काम करता है तब जब हम उसे ग्रहण करते हैं। आशीर्वाद देने वाले का उतना रोल नहीं है जितना कि आशीर्वाद लेने वाले का। अगर आपका आत्मविश्वास जग गया, आपकी रुचि जग गई, तो आशीर्वाद बहुत काम करता है। गुरु का आशीर्वाद क्या काम करता है बताऊं? 1987 में थुबोंजी में बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई थी। मलेरिया का प्रकोप था, चाहे जो मलेरिया से ग्रसित होता था। अब उस मलेरिया से कोई भी पीड़ित हो, तकलीफ तो होती थी। एक बहन को मलेरिया आया, आचार्य महाराज के पास सूचना मिली, गुरुदेव ने कहा उसे नहा दो, नहा दो। 104 फीवर। आधा घंटे बाद वो बहन आ गई, 99 हो गया। बोले ये क्या, फीवर उतर गया? बोले उतर गया। बोले कैसे? बोले आपके आशीर्वाद से। बोले मेरा कौन सा आशीर्वाद? बोले आपने कहा था उसको नहा दो, नहा दो। तो आचार्य महाराज ने कहा मैंने नहलाने को थोड़ी कहा था, मैंने तो नहा एक वनस्पति होती है वो देने के लिए कहा था। वहां एक घास होती थी, नहा की पत्ती को पीस करके दे दो तो बुखार उतर जाएगा। तो गुरु ने तो कहा नहा दो, उनको नहला दिया तो ठीक हो गया। मेडिकल साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। समझ गए? किसी की बात आपने पकड़ ली ना तो राख भी रामबाण औषधि बन सकती है। ये आशीर्वाद का चमत्कार है। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है ना तो रामबाण औषधि भी कीमो जैसा खतरनाक असर दिखा सकती है। इसलिए बड़ी पुरानी उक्ति है, विश्वासम फलदायकम। विश्वास फल प्रदाता होता है, इसलिए विश्वास को जगा करें। नमस्ते महाराज। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमान एनएल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत सारी मेडिटेशन प्रक्रियाओं या प्राणायाम के अंदर प्राण अर्थात श्वासों को अंदर बाहर लेने की एक प्रक्रिया रहती है। गुरुदेव, हमारे यहाँ भी नमोकार मंत्र को श्वासोश्वास में करने के लिए बोला जाता है, 3 श्वासोश्वास के अंदर। तो गुरुदेव, मेरे को ये जानना था कि इसका क्या महत्व होता है और क्या ये भी एक प्रकार का ध्यान है? देखिए, अपने मन को साधने के लिए सांसों को साधना एक अच्छी क्रिया है। अभ्यास की दृष्टि से अगर हम अपने सांसों को साधते हैं तो हमारे शरीर का नाड़ी तंत्र बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। नाड़ी तंत्र जब शुद्ध होता है तो हमें ध्यान और एकाग्रता में अनुकूलता बनती है।
इसलिए श्वास को साधना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एनएलजी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक व्यक्ति अगर दूसरे से अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको जवाब या तो हाँ में करना पड़ता है या ना में करना पड़ता है। नॉर्मली व्यक्ति सोचता है कि मैं ना में करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो है अपना साहस नहीं कर पाता, अपना जो है हिम्मत नहीं बना पाता कि मैं उसको हाँ करूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को क्वेश्चन का जवाब भी आता है, लेकिन वो अपने ध्येय में अपने निराशा से, उदासीनता से और धन से वो उसका जवाब नहीं देना पाता। तो महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति हाँ या ना कहने के लिए किन कारणों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हाँ या ना में उत्तर देना बड़ा खतरनाक है। मैं मानता हूं ये हाँ और ना की बात से ऊपर उठना चाहिए। जब भी उत्तर दो तो विश्लेषण पूर्वक दो, कारण सहित दो। यदि अर्थ पूर्ण है तो प्रकट करो, अर्थ नहीं है तो मौन हो जाओ। एक बार एक जज के कोर्ट में मामला चल रहा था, बहस चल रही थी। सामने वाला जो व्यक्ति था, मुवक्किल था, वो बहुत सारे बातें फैला फैला के कह रहा था। जज ने कहा कि भैया तुम एक वाक्य में उत्तर दो, हाँ या ना में उत्तर दो। बोले हाँ या ना में उत्तर दे ही नहीं सकता। हाँ या ना में उत्तर दे ही नहीं सकता। बोले कैसे नहीं दे सकते उत्तर? या तो हाँ में होगा या ना में होगा। बोले हर सवाल का उत्तर हाँ या ना में हो सकता है। बोले सर, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप हाँ या ना में उत्तर दे के बता दीजिए तो मैं कहूंगा हर सवाल का उत्तर हाँ या ना में हो सकता है। बोले बोलो। तो उसने सवाल किया, क्या आपने अपनी धर्मपत्नी को पीटना बंद कर दिया है? क्या आपने अपनी धर्मपत्नी को पीटना बंद कर दिया है? वो फंस गया, अब क्या बोले। इसलिए हाँ और ना के चक्कर से ऊपर उठो, कुछ जगह मौन रहना शुरू करो और हाँ में हाँ और ना में ना की आदत से भी बदलो, बचो, जीवन तब आगे बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से और आपकी बात तैयार रहेंगी ऋषि जी जैन जयपुर से। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, अभिषेक होता है उस वक्त, महाराज श्री जब अभिषेक होता है भगवान का, उस वक्त घंटा क्यों बजाया जाता है? बहुत अच्छा है। घंटा बजाने के कई उद्देश्य हैं। घंटा अपने मन को जागरूक करने के लिए, घंटा सबको उसकी सूचना देने के लिए बजाया जाता है। लेकिन शांति विधान अभी यहाँ जो 16 दिवसीय शांति विधान चल रहा है, संस्कृत का शांति विधान चल रहा है, उसमें मुझे एक बड़ी नई बात देखने को मिली। उसमें शांति यंत्र की स्थापना होती, यंत्र का उद्धार होता है, और एक झल्लरी में शांति यंत्र को स्थापना करके दर्पण के प्रतिबिंब में उसके अभिषेक का विधान है। उस अभिषेक के उपरांत पूजा के प्रारंभ, मध्य और अंत में किसी उच्च स्थान पर जाकर उस झल्लरी को बजाने का विधान है। आज भी बजा भी था। उसमें ऐसा लिखा है कि इस झल्लरी की ध्वनि जितनी दूरी तक जाती है वहां तक शांति होगी, क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति की वर्गनाएं जा रही है। तो घंटा, झालर ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के माध्यम। मंदिर आदि में इनकी संरचना होती है। विभिन्न भारतीय परंपराओं में घंटा झालर बजता है। प्राय जैनों में घंटा बजता है, उसके साथ झालर भी होना चाहिए। जो आज आप लोग बजा रहे थे वो झालर है। घंटा और झालर, आप लोग बोलते हैं बाजे घंटा झालर रे, पूजा में बोलते हैं ना, मेरा मन पूजन को होए। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है।
सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का सशक्त माध्यम। उपस्थित होंगी अरुषि जी जैन जयपुर से और आपकी बात तैयार रहेंगे अरहम जी जैन गाजियाबाद से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो संकटों का दृढ़पूर्वक सामना करता है और अपने लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में अडिग खड़ा रहता है, क्या भाग्य उनका साथ देता है? और महाराज जी, भाग्य होता क्या है? आप हमें भाग्य से मिले हैं या पुण्य से मिले हैं, तो डिफरेंस? जो संकटों का दृढ़तापूर्वक साथ देता है, अडिग रहता है, क्या उन्हें भाग्य साथ देता है? पहला सवाल। मैं कहता हूं जो संकटों का दृढ़तापूर्वक मजबूती से सामना करता है, उनका ही भाग्य चमकता है। क्या बोल रहा हूं? भाग्य उनका ही चमकता है जो हर संकटों का दृढ़तापूर्वक सामना करता है। रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को लो। रामचंद्र जी बने, भाग्यवान थे कि नहीं? लेकिन फिर भी वनवासी बनना पड़ा। किसी वनवासी को भाग्यवान मानोगे? बोलो। नहीं। लेकिन रामचंद्र जी भाग्यवान होकर के भी वनवासी बने और उन्होंने उस वनवास को सहज रूप से स्वीकार किया। नतीजा उनके उस संघर्ष ने उनको राम बना दिया। वे अयोध्या के राजा नहीं, जन जन के हृदय सम्राट बन गए, बने। उनका भाग्य चमका। यदि वो कोई समझौता कर लेते तो शायद ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तो जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा भाग्य की प्रतीक्षा किए बिना जो सामने आए उसका सामना करने का अभ्यास करना चाहिए। अब तुमने दूसरा सवाल किया कि आपका सानिध्य हमें भाग्य से मिला या पुण्य से? भाग्य से मिला न पुण्य से मिला, भाग्य को जगाने के लिए मिला। ये दिमाग में मत लाओ कि मुझे भाग्य से ही मिले कि मेरे पुण्य से मिला। अरे गुरुओं का सानिध्य भाग्य चमकाने और पुण्य कमाने के लिए मिला है। अब मिल गया है तो खूब भाग्य को चमकाओ और पुण्य कमाओ। बाकी जोड़ घटाओ में उलझने से कोई लाभ नहीं। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे अरहम जी जैन गाजियाबाद से और आपकी बात अरहम नहीं है। उपस्थित होंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेंद्र कुमार जी नाभिराय जी जैन सोलापुर महाराष्ट्र से और आपकी बात तैयार रहेंगे विनी जी जैन जबलपुर से। मेरा और मेरा परिवार से बादशी सोलापुर से सभी श्रावकों का आपका कोटि 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 नमन। महाराज जी, मेरा सवाल ये है, ऐसा कहा जाता है कि देवों में सर्वश्रेष्ठ सौदरमिंद्र होते हैं और नरों में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती होता है। फिर भी महावीर स्वामी के समोशरण में सामान्य सैनिक राजा जिनको नरक गति का बंध पड़ गया था, उनने 60,000 सवाल कैसे क्या पूछे? बहुत अच्छा सवाल। देवों में सर्वश्रेष्ठ सौधर्मिंद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सौधर्मिंद भगवान के पास आता है ना तो भक्ति ज्यादा करता है, सवाल कम, क्योंकि उसको पता है मैं पूछ सकता हूं, अपना नहीं सकता। समझे? तो सौधर्मिंद तो बस भगवान की भक्ति करता है जो नियोक्ता आता है। सैनिक मनुष्य था और मनुष्य को देवों से भी उच्च स्थान प्राप्त है और भगवान का निकट का भक्त था, भगवान की बातों को समझता था, स्वीकार भले नहीं पाया क्योंकि उसकी आत्मा की पात्रता बिगड़ गई थी, पर भगवान के निकट होने का श्रेय उसे मिला और सैनिक के निमित्त से कईयों के भाग्य खुले। इसलिए 60,000 सवाल पूछने का मौका उसे मिल गया और उसी से वो पुण्य भी बंधा कि आने वाले 24 का पहला तीर्थंकर बनेगा। समझ? एक छोटा सवाल है महाराज जी। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मुझे प्रश्न पूछना नहीं है, एक ऐसा भाव कैसे होने चाहिए अपने, जो हमारे बार्शी के डॉक्टर है, उनका दोनों मिसेस दोनों भी डॉक्टर है, लड़का भी डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर है, वो पहली बार लेके आए शिखर जी में, पहली बार वंदना के लिए आए हैं और उनकी जो माँ है वो 90 के ऊपर उम्र है उनकी, उनको भी लेके आए। उनको भी लेके आए। उनके पूरे हाथ पांव ऐसे ऐसे उनके
हो पाए कल ही तो इसे मैंने वंदना के संदर्भ में बोला है, आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद है, बहुत अच्छे से करिए। और चलिए थोड़ी सी भक्ति उनकी कैसी होनी चाहिए उनका। कल बता दिया, अभी अलग से बता देंगे। चलिए नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। विनी जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी। पदम कुमार जी जैन, महावीर कुमार जी जैन, दिल्ली से। नमस्ते महाराज जी, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं विनी जैन जबलपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व क्या है? उल्टी सोच का नाम मिथ्यात्व है। जो वस्तु जैसी है उससे उल्टा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। समझ गए? धर्म के प्रति अंधविश्वास रखना मिथ्यात्व है। झूठी श्रद्धा रखना मिथ्यात्व है। समझ गए? चलो उपस्थित होंगे पदम कुमार जी जैन, महावीर कुमार जी जैन, दिल्ली से। और आपकी बात तैयार रहेंगे अभिषेक जी भंडारी, जयपुर से। अभिषेक हो गई। नमस्ते महाराज, वही है, नमस्ते अभिषेक महाराज, है। नमस्ते महाराज। अभिषेक नहीं है। मुनिश्री, हाँ बोलो। हम हमारे बुद्धि की वृद्धि के लिए क्या करें? कुछ भी पढ़ते हैं या करते हैं तो थोड़े टाइम में भूल जाते हैं। आप थोड़ा माइक को ठीक से पकड़िए। बुद्धि की वृद्धि के लिए क्या करें? बुद्धि की वृद्धि के लिए क्या करें? अब इस उम्र में बुद्धि बढ़ा के क्या करोगे? बुद्धि मिटाने के लिए लो। ये बुद्धि बहुत खतरनाक है। यही तो समस्या हो रही है। सुनो तो, हाँ। अब बुद्धि की वृद्धि के लिए क्या करें मुझे नहीं मालूम। बुद्धि की शुद्धि के लिए क्या करूं ये पूछो तो बताओ। अब आपकी उम्र बुद्धि की वृद्धि करने की नहीं है, आपकी उम्र बुद्धि की शुद्धि की है कि नहीं? बोलो है। बोलो। हाँ है। तो शुद्धि की उपाय बताऊं कि वृद्धि की? शुद्धि के। तो शुद्धि की उपाय, बुद्धि की शुद्धि करना चाहते हो तो सबसे पहला काम सत्संग करो। सत्संगति से हमारी मति संमति होती है। जितना बने सत्संगति में रहो, बुद्धि की निर्मलता इससे होगी, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत प्रखर बुद्धि वाला संसार में रमाता है, अटका रह जाता है, और जिसकी भले मंद बुद्धि है पर चित्त शुद्धि है, वो सिद्धि को पा जाता है। सत्संगति करो, स्वाध्याय करो, अपने अहंकार को गलाने का प्रयास करो, चीजों को नजरअंदाज करने का अभ्यास करो, तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि होगी। और जब बुद्धि की शुद्धि होगी तभी कहीं जाकर के सिद्धि होगी। ठीक है? अभी उत्तर आपको दे दिया। आपके बाजू में बच्ची बैठी खड़ी है। अब मैं उस सवाल को उसकी तरफ ले जाता हूँ। वो पूछती बुद्धि की वृद्धि कैसे करे, तो उसका उत्तर देता। तो उस बच्ची के लिए भी जवाब दे देता हूँ कि अपनी बुद्धि की वृद्धि करना है तो नियमित ओंकार की नाद करो। समझ गए? ओंकार की नाद, थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम, ओम ह्रीम नमो वाध्यायनम की जाप, ये 3 काम आप करिए। ओंकार की नाद, भ्रामरी प्राणायाम और ओम ह्रीम नमो उवध्यायानम की जाप। और इसके साथ रोज एक आत्म सुझाव अपने आप को दो, मुझे सब आता है, मुझे सब पढ़ना है। ये 4 काम आप करिएगा, आपकी बुद्धि में दिनों दिन वृद्धि होगी। चलो। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। नहीं है। शशि जी जैन, भोपाल से। नहीं है। उपस्थित होंगे संतोष कुमार जी जैन, जबलपुर से। और आपकी बात तैयार रहेंगे अवनी जी जैन, जयपुर से। हो गए, एक ही नाम 3 बार आ गए। बाबा जी पूछेंगे इनको फिर। नमस्ते महाराज जी, पदम प्रभु जिनालय भोपाल के परिवार की ओर से, अभिरुचि परिसर और मेरे परिवार की ओर से बार बार त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रतिदिन शंका समाधान सुनती हूँ, मेरे प्रश्नों के जवाब तो हो ही जाते हैं हल, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न ये है कि 6 डाला में आता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त अगर हो जाए तो नारी पर्याय से मुक्ति मिल जाती है। तो
तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि तीर्थंकर की माता भी नारी ही थी और उनका तो महान पुण्य था, और इतने पुण्य की तो फिर देखो, नारी पर्याय से मुक्ति की बात मत करो, संसार से मुक्ति की बात करो, समझ गए? तब रास्ता खुलेगा। हाँ बोलो। अवनी जी जन अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे। अनुराग भैया जी ललितपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि जैसे श्रावक होते हैं, तो जैसे मेरी मम्मी है वो शांति धारा पढ़ती हैं सुबह प्रक्षाल के समय, तो कुछ श्रावकों को ऑब्जेक्शन होता है कि ऐसा महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या है? अरे शांति धारा तो शांति के लिए पढ़ी जाती है। अगर पढ़ने से अशांति हो रही है तो मत पढ़ो। ऐसे पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। यदि शुद्ध उच्चारण है तो पढ़ सकते हैं, बल्कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के उच्चारण यदि शुद्ध हो तो उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए। नमोस्तु महाराज। बाल ब्रह्मचारी अनुराग भी अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कर्णान योग में और विज्ञान के इसके ज्योतिष में बहुत अंतर है। क्या समय नहीं आता महाराज जी, कैसे वो बैठ के समझ में आएगा, अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा। ऐसा आध्यात्मिक संत परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी एक ही भावना है कि आपके द्वारा बहुत बहुत अच्छे तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, लेकिन जब मैं शिखर जी आता हूँ और आपके समक्ष आज खड़ा ही हूँ, तो ये गुणस्थान तो मैंने सुना था, लेकिन ये जो इतना विशाल क्षेत्र यहाँ बन रहा है, इसका नाम गुणायतन रखा गया है। ये गुणायतन किस अपेक्षा से रखा गया है, और इसमें रहने के पश्चात अपने गुणों की वृद्धि करना है, गुणस्थान की वृद्धि करना है? पहला तो मेरा क्वेश्चन का अर्थ ही है गुणों का आयतन, जो पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार होगा। इससे लोग न केवल अपने गुणस्थानों को जानेंगे, अपितु अपने गुणस्थानों को बना भी पाएंगे। आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर नंबर अंत में आया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। नमो। महाराज के स्वास्थ्य को लेकर सब लोगों को काफी चिंताएं थी। आज एक बहुत सुखद समाचार है कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अब काफी ठीक है। आज 2 दिन के बाद उनका आहार भी निरंतराय हुआ और सभी को दर्शन लाभ भी उन्होंने दिए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनके प्रवचन का लाभ भी सबको मिलेगा। सभी से मेरा ये कहना है कि उनके स्वास्थ्य लाभ की भावना से नमोकार मंत्र की माला जरूर फेरे, एक एक माला। जब तक वो पूर्ण स्वस्थ न हो और हमें पूर्ववत उनका सानिध्य लाभ न मिले, तब तक एक एक माला सभी फेरें। और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी शांति विधान करे जा रहे हैं 16 दिवसीय और शांति धाराएं हो रही है, वहाँ भी गुरुदेव के स्वास्थ्य की मंगल कामना करें, ताकि हम सब की प्रार्थना का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़े और हम अपने भगवान का पूर्ण लाभ ले सके, उनकी छाया पा सके।